जय हिंद दोस्तों। आज हम इंटरनेशनल रिलेशंस का सेक्शन करेंगे आई दृष्टि करंट अफेयर का। तो वैसे इंटरनेशनल रिलेशंस के कम ही क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ज़्यादा करंट नहीं पूछता है इससे, लेकिन आते हैं 5-6 के एवरेज लेके चल सकते हैं। और तो जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं आपको हाईलाइट करवा दूंगा, बाकी थोड़ा बहुत जो भी मुझे लगेगा बताने लायक चीज़ें बता दूंगा। आप इसको देखें, लास्ट तक बने रहें। इंडिया एंड यूएई साइन लैंडमार्क सिविल न्यूक्लियर एनर्जी एग्रीमेंट। तो इसमें बस ये इंपॉर्टेंट हमें याद रखना है कि इंडिया और यूएई का एक सिविल न्यूक्लियर एनर्जी एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है। उसके बाद इजराइल टावर सेमीकंडक्टर एंड अडानीज चीप प्रोजेक्ट इन इंडिया। तो इसका जो प्लांट है ये महाराष्ट्र में लगाया जा रहा है, दिस इज़ इम्पोर्टेंट। उसके बाद आज मैं आपको बहुत टाइम बचाऊंगा, मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, पीएम मोदीज़ यूक्रेन विज़िट। तो मोदी जी ने यूक्रेन में विज़िट किया था अगस्त के महीने में। बाकी यहाँ पर एक चीज़ यही इंपॉर्टेंट है पूछने लायक, जो उन्होंने वहाँ पर 4 भीष्म क्यूब्स गिफ्ट किए थे। इसका फुल फॉर्म देख लीजिएगा, भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री, ठीक है। उसके बाद एक ये चीज़ बॉक्स बना के दी गई है, इंडियाज़ फर्स्ट जीआई टैग्ड फिग जूस एक्सपोर्टेड टू पोलैंड। तो पोलैंड में एक्सपोर्ट किया गया है फिग जूस, रेडी टू ड्रिंक फिग जूस मेड फ्रॉम जीआई टैग्ड पुरंदर फिग्स ऑन टू पोलैंड, ठीक है दोस्तों। ये पुणे का है, पुणे का, ठीक। ओके फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं आगे। तो बांग्लादेश में क्राइसिस हुई थी, सबको पता ही है। तो जो नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं उनको नोबेल प्राइज़ दिया गया है। एन इंटरिम गवर्नमेंट लेड बाय नोबेल पीस प्राइज विनिंग इकोनॉमिस्ट मोहम्मद यूनुस फॉर्म्ड ऑन 8 अगस्त 2024 इन बांग्लादेश, ठीक है दोस्तों। मोहम्मद यूनुस नए प्राइम मिनिस्टर है वहाँ के। उसके बाद बांग्लादेश क्राइसिस हो गया। अब इंडिया टू चेयर कोलंबो प्रोसेस, ओरिजिन ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स। ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। फर्स्ट हिंदू टेम्पल इन यूएई। तो यूएई में एक मंदिर बनाया गया है दोस्तों, ठीक है। तो उसका इनॉग्रेशन करने जाहिर सी बात है कौन जाएगा, मोदी जी। तो उस जो मंदिर का जो देखिए, बैप्स स्वामीनारायण टेम्पल इन आबू धाबी, ठीक है। और बिल्ट बाय बैप्स ने बनाया है, ठीक है। इसका फॉर्म है बोनोच संस्वासी अक्सर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था, पढ़ लीजिएगा आप लोग। उसके बाद देखिए इसमें मतलब 7 इमिरेट्स यूएई में है, तो 7 जो मंदिर है उसके 7 शिखर्स हैं, ठीक है। इसको नगरा स्टाइल बनाया गया है, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद दोस्तों देखिए, अब भी आ गया, ठीक है। अब चलते हैं ब्रिक्स। देखिए ब्रिक्स 2024, ठीक है। तो इसकी मीटिंग कहाँ हुई है, कजान रसिया में। तो ब्रिक्स के मेंबर कौन कौन है आपको पता तो हो गए, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ठीक। इस बार की थीम थी वर्ल्ड लिटरेचर इन द न्यू रियलिटी, डायलॉग ऑफ ट्रेडिशन, नेशनल वैल्यूज़ एंड कल्चर्स। इतना याद रखिए, इतने से मार्क कर दीजिएगा, आएगा तो। उसके बाद अल्जीरिया जॉइंस ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो अल्जीरिया ने ब्रिक्स का न्यू डेवलपमेंट बैंक ज्वाइन किया है। और देखिए ब्रिक्स प्लस, ठीक है, ब्रिक्स प्लस के मेंबर याद रखिएगा, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। उसके बाद इजिप्ट, इथोपिया, इसका देखिए निमोनिक्स है UCICU, ठीक है, ICU। आई से आपका ईरान हो गया, एस से सऊदी अरेबिया, ई से आपका इजिप्ट, इथियोपिया, यू से आपका यूनाइटेड अरब इमिरेट्स, ठीक है। ये याद रखिएगा, बहुत हेल्प मिलेगी आपको। उसके बाद 19th G20 समिट 2024। तो
अब देखिए G20 समिट 2023 वाली तो दिल्ली में हुई थी, अब ये हो रही है ब्राज़ील में, रियो डी जेनेरियो। तो बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड एंड अ सस्टेनेबल प्लानट, ठीक है, ये इसका थीम है। उसके बाद ब्राज़ील टुक ओवर द G20 प्रेसिडेंसी फ्रॉम इंडिया ऑन दिसंबर, ठीक है, और साउथ अफ्रीका विल होस्ट G20 इन 2025। तो साउथ अफ्रीका जो है 2025 में करेगा, ठीक है। सब हो गया। फोर्थ क्वाड लीडर समिट, ठीक है, विल्मिंगटन डेलावेयर। तो यहीं पर होगी मीटिंग, जो बाइडेन होस्ट करेंगे। प्रेसिडेंट जो बाइडेन सेड ही टुक फॉरवर्ड वेलकमिंग प्राइम मिनिस्टर ऑस्ट्रेलिया। जितने भी मेंबर्स हैं आपको पता है, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूके और आपका यूएसए, इंडिया, सॉरी, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और यूएसए, 4 मेंबर हैं इसके, ठीक है। उसके बाद एक जैसे कि एक क्वाड है, वैसे स्क्वाड भी है। स्क्वाड में इंडिया की जगह फिलीपींस है, ठीक है, ये याद रखिएगा, बहुत है इतना। IR इतना ही इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा नहीं। तो ये क्या है, 22nd इंडिया रसिया एनुअल समिट, ठीक है। तो व्लादिमीर पुतिन कन्फर्ड रसियाज हाईएस्ट सिविलियन ऑनर द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू द एपोस्टल ऑन प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी। तो इनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया है। 46 वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी मीटिंग, ठीक है, दिल्ली भारत मंडपम में हुई है ये, ठीक है दोस्तों। उसके बाद मॉडम्स फॉर आसाम बिकेम इंडियाज 43 वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो वर्ल्ड हेरिटेज जितना, एक बार यूनेस्को की वेबसाइट खोल के वर्ल्ड हेरिटेज जितनी भी साइट्स हैं आप एक बार लाइन से देख लीजिएगा, आपके दिमाग में रह जाए तो अच्छा रहेगा। तो ठीक है, ये देख लीजिएगा। उसके बाद आइवरी कोस्ट ज्वाइंस UN वाटर कन्वेंशन, ठीक है, बस उतना इंपॉर्टेंट है। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, तो देखिए बांग्लादेश वॉज ऑफिशियली वेलकम्ड एज अ 5th मेंबर, ठीक है। उसके बाद hosted virtually by Mauritius. India, Mauritius, Maldives and Sri Lanka welcomed Bangladesh as a 5th member state of CSC। तो कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, ठीक है, तो बांग्लादेश को भी नया मेंबर बनाया गया है इसका, और इसके ऑलरेडी मेंबर ये सब थे, इंडिया, श्रीलंका, मॉरिशस एंड मालदीव्स, ठीक है, ये याद रखिएगा, में भी आ सकता है, नया चीज़ हुआ है। 50वीं G7 लीडर समिट, ठीक है, तो रिसेंटली 15th G7 लीडर समिट वॉज हेल्ड इन इटली अपोला रीजन, ठीक है दोस्तों। G7 के मेंबर आप याद रखिएगा, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके, यूएसए। इसको याद करना आसान है, वर्ल्ड की सबसे ग्रेटेस्ट इकोनॉमी है, तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि जैसे सारे कॉन्टिनेंट वाइज, जैसे कनाडा हो गया आपका, यूएसए हो गया, उसके बाद इधर आपका यूके हो जाएगा, फिर इधर से जापान उठा लिया है, और यूरोप के आपके फ्रांस और जर्मनी है, और इटली थी, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, यूके, यूएसए, कौन रह गया भाई, जापान, सारे हो गए हैं, ठीक है। उसके बाद तो ये देखिए लोबिडो कॉरिडोर इज़ अ ट्रेड रूट इन सेंट्रल अफ्रीका, ल्यूजॉन कॉरिडोर फिलीपींस, मिडल कॉरिडोर एशियान यूरोप। तो ये कॉरिडोर्स देख लीजिएगा, ठीक है, इम्पोर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा इसको। उसके बाद 10th वर्ल्ड वाटर फोरम, ये हुआ है आपका, इसका थीम है वाटर फॉर शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी, इंडोनेशिया में होस्ट किया गया है, ठीक है। वाटर और ये सब होता रहता है, दुनिया चल रही है, इतने लोग जी रहे हैं, तो ये सब आम बात है। ईफा रश्मि इज़ द सैनिटेशन केयर यूज कोऑर्डिनेशन विच वाज अवार्डेड द क्योटो वर्ल्ड वाटर ग्रैंड प्राइज 2024, ठीक है। इन एडिशन 11th वर्ल्ड वाटर फोरम विल बी हेल्ड इन सऊदी अरेबिया 2027, ठीक है। उसके बाद ओशियन डिकेड कॉन्फ्रेंस 2024 बार्सिलोना में हुआ है ये, ठीक है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद ये है कि इंडियन ओशियन रीजनल डिकेड कॉन्फ्रेंस तो इंडिया में भी होते हैं, तो उसका हैदराबाद में हुआ है, ठीक है। रायसीना डायलॉग 2024, रायसीना डायलॉग दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया, इसका थीम था चतुरंगा कॉन्फ्लिक्ट कंटेस्ट कॉपरेट एंड क्रिएट, ठीक है।
7th इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस, तो पर्थ ऑस्ट्रेलिया में हुआ ये, ठीक है। इसका थीम था टुवर्ड अ स्टेबल एंड सस्टेनेबल इंडियन ओशियन एंड नथिंग मोर इम्पोर्टेंट। इंडिया यूथोपिया जॉइंट ट्रेड कमेटी, ठीक है। तो इसमें ये हुआ है कि 6th सेशन ऑफ द इंडियन इथोपिया जॉइंट ट्रेड कमेटी वॉज कंडक्टेड इन एडिस अबेबा इथोपिया। वैसे ये पूछेगा नहीं, बाकी आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद रिपोर्ट एंड इंडेक्सेस में आते हैं, ठीक है। तो इसमें कौन सी रिपोर्ट किसने पब्लिश की है, बस इसमें यही देखना होता है। ज़्यादातर तो ये पूछता है, कभी कभी रैंक भी पूछ लेता है, तो रैंक भी देख लीजिएगा। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024, तो हर साल किस देश का पासपोर्ट कितना स्ट्रॉन्ग है उसको मतलब मेज़र किया जाता है। तो इसको रिलीज बाई हेनले एंड पार्टनर्स अ ग्लोबल सिटीजनशिप रेजिडेंसी एडवाइजरी फिल्म इन जुलाई 2024, ठीक है। और 85th रैंक है इंडिया की, ठीक है। देखिए इंडिया वीज़ा फ्री एक्सेस 62 कंट्रीज़ का इंडिया के पास वीज़ा फ्री एक्सेस है, ऑन अराइवल वीज़ा मिलेगा आपको, ठीक है। मर्सर्स 2024 कॉस्ट ऑफ लिविंग डाटा, तो हांगकॉन्ग सिंगापुर ज्यूरिख ये सबसे महंगे शहर हैं पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। और इंडिया में हम लोग देखें तो मुंबई 136 प्लेस पे है, 136। सोचिए इतने सारे शहर मुंबई से भी महंगे हैं, ठीक है। दिल्ली 165 पे आता है। उसके बाद ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालती है, जहाँ पे थोड़ा कंपैरिजन वाली चीज़ें होती हैं रिलेटेड टू ह्यूमन रिसोर्सेज और ऐसे कुछ, तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ही निकालेगा। तो और इंडिया की जिसमें रैंक है 129 है, ठीक है। इंडियाज़ रैंक 65th ग्लोबली इन पॉलिटिकल एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन एंड 10th इन पैरिटी ऑफ ईयर्स विथ फीमेल मेल हेड्स ऑफ स्टेट ओवर द पास्ट 50 ईयर्स, ठीक है दोस्तों। 65 है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन में। उसके बाद ग्लोबल पीस इंडेक्स, तो इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस निकालता है इसको, तो ये थोड़ा आसान पड़ेगा आपको, पीस में पीस है। जो आसान ऐसे कुछ पूछता नहीं है, उनको पता रहता है, लोग गेस कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें इंडिया की रैंकिंग 116 है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद एक सिप्री रिपोर्ट ऑन न्यूक्लियर आर्सेनल, तो सिप्री जो है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, तो ये मतलब पूरा लेखा जोखा रखती है कि कौन कितनी गोली चला रहा है, कौन किसके पास कौन सा बंदूक है, यही सब इसमें रहता है। ऑनलाइन न्यूक्लियर आर्म स्टेट द यूनाइटेड स्टेट्स रसिया एंड यूनाइटेड किंगडम फ्रांस चाइना, ऑनलाइन न्यूक्लियर आर्म स्टेट, ठीक है। इंडिया पाकिस्तान एंड डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया, तो इन लोगों के पास एंड इसराइल, इन लोगों के पास न्यूक्लियर वो है। और इंडिया नाउ हैज़ 172 न्यूक्लियर वॉर हेड्स, ठीक है दोस्तों। एंड रैंकिंग 6th ग्लोबली अहेड ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान से बस 2 ही कम है, ज़्यादा है हमारे पास। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024, तो इसको निकालता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, ठीक है। और इसमें इंडिया की रैंकिंग लगातार गिरती जा रही है, 159 हो चुकी है दोस्तों, बहुत बुरा हाल है देश का। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023 और 24, ठीक है दोस्तों। इसमें यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP निकालता है इसको, ठीक है। सॉरी दोस्तों। अब देखिए सिपरी इंडिया एंड द वर्ल्ड टॉप आर्म इम्पोर्टर, तो देखिए पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बंदूक कोई ख़रीद रहा है पूरे वर्ल्ड से, तो वो इंडिया है, ठीक है दोस्तों। और सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कोई कर रहा है तो वो है यूनाइटेड स्टेट्स, फ्रांस, रसिया, चाइना, जर्मनी। तो सबसे ज़्यादा USA बेचता है, फिर फ्रांस बेचता है, फिर ऑस्ट्रेलिया बेचता है, रसिया बेच रहा है, फिर चाइना बेच रहा है, फिर जर्मनी बेच रहा है। सबसे ज़्यादा ख़रीद रहा है इंडिया, फिर सऊदी अरब वाले, फिर कतर वाले, बस 3 याद रखिए बहुत है। दिल्ली IGI एयरपोर्ट इज़ 10th बिजिएस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड, तो दिल्ली का जो IGI पोर्ट है वो 10th सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड है, ठीक है दोस्तों। ये एक बार लिस्ट देख लीजिएगा आप लोग, 10th, ठीक है। उसके बाद एशिया पैसिफिक SDG प्रोग्रेस रिपोर्ट, नथिंग इम्पोर्टेंट। वर्ल्ड डेमोक्रेसी इंडेक्स इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट निकालता है इसको। और इंडिया देखिए अब किस, देखिए जो
जिसका नंबर मोर देन 6 है फ्लॉट डेमोक्रेसीज में आता है। तो इंडिया का जो नंबर है वो 7.8 है, तो फ्लॉट डेमोक्रेसीज में आ रहा है। 41 रैंकिंग है इसकी ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है दोस्तों, तो बहुत बेकार है इंडिया की हालत डेमोक्रेसी की, आप लोगों को पता ही है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है इसको। मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिसइन्फॉर्मेशन इज द फर्स्ट रिस्क इन इंडिया एज ओवर 1.4 बिलियन इंटरनेट पेनिट्रेशन हेड फॉर जनरल इलेक्शन। तो इंडिया में देखिए मिस इन्फॉर्मेशन का बहुत ज़्यादा पेनिट्रेशन है, तो सबसे बड़ा रिस्क इंडिया के लिए यही है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023, तो उसको निकालता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ठीक है, तो इंडिया इसमें भी बहुत तरक्की किया होगा, मुझे कोई डाउट नहीं है। इंडिया वॉज रैंक 93 आउट ऑफ 180। ठीक है दोस्तों, तो अभी और आगे जाएगा हमारा देश। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स इज पब्लिश्ड बाय द वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट। याद रखिएगा ये सब, जितना मार्क है बोलिएगा नहीं, वरना आपको यूपी PCS वाले बुला देंगे। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023, इसको निकालता है वर्ल्ड बैंक एंड वेल्थ हंगर लाइफ, इन विच इंडिया अटेंड 111 रैंक। ठीक है, बहुत पीछे चल रहा है। द पावर ऑफ यूथ इन द शेपिंग फूड सिस्टम, तो बहुत बुरा हाल है दोस्तों। उसके बाद देखिए ये सीरियस मामला है, मतलब जो इसकी रैंकिंग दी है वो सीरियस में आती है। ठीक है, आपको याद रखना है ये चीज़। अब इंटरनेशनल इवेंट्स पे चलेंगे। सुपर टाइफून यागी, तो साउथ ईस्ट एशिया में एक यागी तूफान आया था। ठीक है, तो इसका नामकरण किसने दिया था ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसका नाम दिया गया है जापान के द्वारा। ठीक है, इसका मतलब बकरी होता है, कैप्रिकॉर्ड्स। ठीक, उसके बाद देखिए क्या बता रहा है, ऑपरेशन सद्भावना, तो इंडिया की तरफ सद्भावना लॉन्च किया गया था, प्रोवाइडिंग क्रूशियल असिस्टेंट टू अफेक्टेड कंट्रीज बाय टाइफून यागी। ठीक है, ऑपरेशन सद्भावना याद रखिएगा आप लोग। उसके बाद बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस, तो साउथ कोरिया, इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट एंड जापान, ये 4 कंट्रीज़ मिलकर बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस किए हुए हैं दोस्तों। ठीक है, उसके बाद यूरोपियन यूनियन अप्रूव्स वर्ल्ड फर्स्ट मेजर AI लॉ, तो यूरोपियन यूनियन में AI लॉ बनाया गया है और जो बहुत ज़रूरी भी है। चाइना ओपन्स क्विंडलिंग स्टेशन फॉर अंटार्कटिका, तो अंटार्कटिका में रिसर्च इस सब का मतलब वहाँ पर स्टेशन होता है, तो चाइना ने एक नया बनाया है क्विंडलिंग। ठीक है, और इंडिया के भी कुछ हैं तो याद कर लीजिएगा, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती। ठीक है, और जिसमें से पहला जो है 1983 में बनाया गया था एंड नेम दक्षिण गंगोत्री। इट वॉज डिकमीशनड इन 1990 आफ्टर, तो गंगोत्री को डिकमीशन कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद मैत्री, ये 1989 में, और ये भारती 2012 में। इंडिया इजराइल पैलेस्टीन कन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा मामला चल चुका है, सब पता ही होगा आपको। अब देखिए न्यूज़ इन शॉर्ट्स में आ गए हम लोग, ख़त्म होने वाला है। आई आर बहुत छोटा सेक्शन है, तो देखिए डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा एंड सोमालिया गेट सीट्स इन UN सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है दोस्तों, UNSC के परमानेंट मेंबर जितने भी हैं सबका नाम पढ़ लीजिएगा। चाइना, फ्रांस, रसिया, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट, ये UNSC के परमानेंट मेंबर हैं दोस्तों। ठीक है, टर्की, इसका नया नाम तुर्की हो गया है। ठीक है, रिमूव फ्रॉम द मनी लॉन्ड्रिंग ग्रे लिस्ट, तो ग्रे लिस्ट में इनका नाम आ गया, हटा दिया गया है, खुशी मनाने की बात है उनके लिए। थाईलैंड पासेस मैरिज इक्वालिटी बिल फर्स्ट इन साउथ ईस्ट एशिया, तो थाईलैंड ने मैरिज इक्वालिटी बिल पास कर दिया है, अब कोई भी किसी से शादी कर सकता है खुद से खुलेआम। डेनमार्क पायनियर कार्बन टैक्स ऑन गैसी काउज एंड पिग्स, तो डेनमार्क ने कार्बन टैक्स लगा दिया है वहाँ की, मतलब जो काउज एंड पिग्स होती है, मतलब एनिमल्स भी कार्बन एमिशन करते हैं, तो इस पर टैक्स लगाया गया है। ठीक है, वर्ल्ड हाईएस्ट ऑब्जर्वेटरी इनॉग्रेटेड इन चीन, तो ये एक टेलीस्कोप होता है जिसको लगाते हैं, जितने ऊपर होता है पहाड़ वहाड़ में उतना क्लियर स्काई होता है, तो उतना क्लियर रिसर्च हो पाती है, तो चील में लगाया गया है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद नाटो 75th एनिवर्सरी, तो नाटो को बने 75 साल हो गया है, लोग बहुत खुशी मना रहे हैं, और इसमें एक नया मेंबर भी ज्वाइन हुआ है, स्वीडन बिकेम द फुल मेंबर ऑफ द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी। ठीक है, बिकमिंग 32, तो 32 नाटो मेंबर हैं, और इसमें मेन हेडक्वार्टर और ब्रसेल्स में देखिए इसके 2 वो हैं। ठीक है,
ब्रसल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है, ऑफिशियल वाला। मिलिट्री वाला हेडक्वार्टर मॉन्स बेल्जियम में है, याद रखिएगा, ठीक है, बहुत कंफ्यूज कर सकता है इसमें। इंडिया यूएसए कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट हुआ है इंडिया और यूएसए का, हम लोग कल्चर शेयर करेंगे अपना, ठीक है दोस्तों। उसके बाद 57th आसियान फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग वियतनाम लॉस में हो गई है। ग्लोबल पल्सेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में हुआ है अभी, ठीक है दोस्तों। वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट 2024 अबू धाबी में हुआ है अभी। उसके बाद बुर्किना फासो, माली, नाइजर क्विट वेस्ट अफ्रीकन ब्लॉक इकोवॉज, बस ये इंपॉर्टेंट है। भारत मार्ट इन दुबई फॉर एक्सपोर्ट, तो दुबई में एक मार्ट बनाया गया है दोस्तों, जहाँ से यहाँ से माल जाएगा उस दुकान में बेचा जाएगा, पैसा ही पैसा होगा। नेपाल इंडिया इंटरनेशनल संस्कृत कॉन्क्लेव, ठीक है दोस्तों। सऊदी अरेबिया सेंड्स फर्स्ट कंटेस्टेंट टू मिस यूनिवर्स, देखिए बहुत बड़ी बात है। सऊदी अरबिया जैसी बहुत कंजर्वेटिव कंट्री है, वहाँ पे वुमेंस को बहुत ही कम आज़ादी थी, तो ये पहली वुमन बनी है जो इन्फ्लुएंसर हैं, ये जाएंगी मिस वर्ल्ड कंपटीशन में। ऑपरेशन इंद्रावती, तो ये टू रेस्क्यू इंडियंस इन हाइती, तो हाइती में युद्ध चल रहा था, तो वहाँ कुछ लोग फंसे हुए थे, उनको बचाने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती किया गया था, ठीक है। स्टेट ऑफ इमरजेंसी में है अभी। पोखरा ऑफिशियली डिक्लेयर्ड नेपाल टूरिज्म कैपिटल, तो पोखरा को ऑफिशियली नेपाल टूरिज्म कैपिटल डिक्लेयर कर दिया है गया है, ठीक है दोस्तों। नेपाल होस्ट फर्स्ट इंटरनेशनल रेनबो टूरिज्म कॉन्फ्रेंस, तो नेपाल ने अभी काठमांडू में हुआ है ये, ठीक है दोस्तों। उसके बाद यूक्रेन पीस समिट, तो यूक्रेन पीस समिट स्विट्जरलैंड में की गई है, ठीक है। उसके बाद ग्रीस लीगलाइजेस सेम सेक्स मैरिज, तो ग्रीस में भी आज़ादी दे दी गई है सेम सेक्स मैरिज की। मेटलाइफ स्टेडियम न्यूयॉर्क, ठीक है। तो यूनाइटेड स्टेट्स कनाडा एंड मैक्सिको, देखिए क्या है, न्यूयॉर्क इमर्ज जो फीफा वर्ल्ड कप है 2026 में का वो होगा, ठीक है। तो 2026 वर्ल्ड कप विल बी होस्टेड बाय यूनाइटेड स्टेट्स कनाडा एंड मैक्सिको, तो ये होस्ट करेंगे, पूरा कॉन्टिनेंट होस्ट कर रहा है एक तरीके से, यूनाइटेड कनाडा और मैक्सिको, ठीक है। और इनका जो पहला मैच होगा वो मैक्सिको सिटीज़ आइकॉनिक एज़टेका स्टेडियम, ठीक है। यहाँ पे किक ऑफ होगा और स्टार्ट होगा ये स्टेडियम का नाम है मेट लाइफ इन न्यूयॉर्क, ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट गांधीनगर गुजरात, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी समिट 2024, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी समिट 2023 वॉज हेल्ड एट तो ब्लेड्सले पार्क इंग्लैंड, ठीक है। उसके बाद IIT मद्रास टू सेटअप इट्स फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस इन तंजानिया, तो IIT मद्रास तंजानिया में बना रहा है, IIT दिल्ली शायद यूएई में बना रहा है, ठीक है, कुछ ऐसा ही है, एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। ये सब पीस प्राइस सब नया पड़ेगा, 2023 का है सारा, सब पुराना आइटम है। और ये लिस्ट दी गई, जो आगे पढ़े वही पूरी लिस्ट है, इसको एक बार आप लोग गो थ्रू कर लीजिएगा दोस्तों। अब समय बहुत कम बचा है दोस्तों, करंट अफेयर को आप बहुत अच्छे से करके जाएँ, GS से रिवीजन करते रहें, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, ठीक है, कि अगर आप करंट अच्छा किए रहेंगे, क्योंकि करंट ही खेल बदलता है दोस्तों।